हमारे चीफ एडिटर अली के चिश्ती। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये डिसीजन क्या हुआ और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अली, खुश आमदेद आपको। जी बहुत शुक्रिया। अनप्रेसिडेंटेड डे आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक लेफ्टिनेंट जनरल, इससे पहले भी लोगों के कोर्ट मार्शल हुए सीन इन पाकिस्तान, लेकिन जनरल फैज हमीद जो डीजी आईएसआई थे, उन्हें आज आईएसपीआर ने लेटर निकाला इट बी कोर्ट मार्शल। अगर आप इसकी हिस्ट्री जाने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उस पर हम बात कर सकते हैं, बट अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन बाय ISPR on this. Yeah. और इसका इसका इम्पैक्ट भी बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट पाक फौज के ऊपर क्या पड़ेगा और ग्लोबल इमेज क्या होगा पाक फौज का इस डिसीजन से। इमेज तो अच्छा जाएगा, बट ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक तो आपको जो जनरल फैज का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया जाए तो आपको पता है इज बिन अ वेरी कंट्रोवर्शियल जनरल। उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन सीधी सादी पीटीआई के साथ थी। ही इमरान खान का जो थे 5 साल प्लान या 10 साल प्लान में जनरल फैज हमीद वाज पार्ट ऑफ इट। इमरान खान उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ बनाना चाहते थे, और ही वाज पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिसीजंस पॉलिटिकली। उसके अलावा जो वजह बनी है वो बाज़ वक़्त इंसान अपने ताकत के नशे में वो चीजें गलती कर देता है पहले, जो कि से बाद में पछतावा होता है। सबसे बिगेस्ट रीजन जो है वो कुएं मुइज़ जो केस है, टॉप सिटी केस, इसमें से ये बहाना बना है। और ऑब्वियसली उसके साथ इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जब वो इन यूनिफॉर्म थे या वन आउटसाइड द यूनिफॉर्म, वो दोनों बनी है। जी, आपने टॉप सिटी का नाम लिया, अगर टॉप सिटी इसमें इस पूरे केस में किस तरह इन्वॉल्व थी और उस केस के मुतालिक अगर थोड़ा सा हमें बताना चाहें आप कि वो क्या केस था। जी, तो बेसिकली तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप जरा सा मेरे साथ वेट भी कर लें, बिकॉज काफी लोग हमारे साथ आना भी चाह रहे हैं ओवर ओवर दिस। एक मिनट, जरा सा मसला नहीं, हम लोग लाइव, दिस इज अ first live broadcast लाइव, from the bio perspective, so एब्सोल्युटली। we would have some teething problems. I would want uh, a lot of people to come onto हाँ, this, and we will discuss it, no problems. विल So, टेक आवर टाइम, विल टेक आवर टाइम, कोई इशू जी, नहीं। तो yeah, so जी जावेद साहब, तो सो बेसिकली अगर आप टॉप सिटी के बारे में जानना चाहें, तो बेसिकली जी, sorry, I'm just putting out a link on our Facebook page ताकि वो सब लोग आ सकें, ज्वाइन हो सकें on this. तो जावेद साहब, अनप्रेसिडेंटेड चीजें, जनरल फैज हमीद जो थे बहुत ही कंट्रोवर्शियल जनरल थे। उन्हें जो है वो वन ऑफ द पावरफुल एज वेल, अगर डीजी दी आईएसआई पावरफुल का जी रोल आईएसआई चीफ थे दीपक। ना? तो जी इसमें कोई गलत वो नहीं हो। यस, तो जी वी आर नाउ लाइव। सो बेसिकली अगर आप देख लीजिए कुंवर मोइज केस, टॉप सिटी केस, वो शुरू होता है कुंवर मोइज खान, जिनका ताल्लुक कराची से था, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। जी बिल्कुल। और जी, और एक एक यू नो ही इज अ टेडी बेयर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो एक 6 फुट का आदमी आपको लगता है, दाढ़ी और वैसे सच सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। अगर आप देखें कुंवर मोइज जो हैं, जितने जो एथलेटिक्स के जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं, तो सारे सबके स्पॉन्सर्स भी कुंवर मोइज ही हैं टॉप सिटी की तरफ से। अच्छा, तो माशाल्लाह। जी जी, तो शुरुआत यहाँ से होती है इस केस की। जब कुंवर मोइज ने टॉप सिटी स्कीम ली, तो एक खातून थी जिनसे इन्होंने ये मुआहदा किया था, उनकी जमीन पे कब्जा था या जो थे, कुंवर मोइज ने उन्हें पूरे पैसे दिए, वो खातून इंग्लैंड चली गई। फैज हमीद जो नंबर 2 थे, जो इंटरनल डिवीजन है आईएसआई का, दिस वाज जस्ट बिफोर इमरान खान गवर्नमेंट। तो इन्होंने एकदम से पहले छापा मारा कुंवर मोइज के घर पे, और जिसमें रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स
शामिल थी, जिसकी जो रिस्ट्रिक्शन ओके। फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में नहीं थी, आईएसआई के अफसर्स थे, और इन्होंने जो है वो आके अपना कुंवर मुइज़ को उठाया। उससे पहले इन्होंने एक कुंवर के नेबर्स के यहाँ छापा मारा और उसे उठा के ले गए, इंटरोगेट करते रहे, पता चला कुंवर मुइज़ नहीं है। तो ये थी इनकी इंटेलिजेंस। तो कुंवर मुइज़ को उठा के ले गए और उन खातून को इन्होंने वहां से इंग्लैंड से बुलाया और कुंवर मुइज़ पे प्रेशर दिया कि आप जो है वो अ, अपनी जो टॉप सिटी के कोई मालिकाना हकूक हैं 50 या 70%, वो मेरे भाई के नाम या मेरे रिश्तेदार के नाम या उन खातून को एज अ प्रॉक्सी बना के नाम करने की कोशिश की गई। इसमें कुंवर मुइज़ के घर पे जब छापा मारा तो कुंवर एक टैक्स पेइंग पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट टैक्स पे इंडिविजुअल भी है। उसके घर से जो है वो नकदी कैश चुराया गया, गाड़ियां चुराई गई। ये सब रिकॉर्डेड हो चुका था, वॉइस रिकॉर्डिंग भी शामिल है। कुंवर मुइज़ ने इसकी रिकॉर्डिंग्स भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो वो फिर कुंवर मुइज़ को इन्होंने रखा। चौधरी निसार उस वक्त जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो। इंटीरियर मिनिस्टर थे, और कुंवर मुइज़ पे इल्जाम इतना भोंडा लगाया गया क्योंकि वह कराची से थे कि उनका एमकेएम लंदन से ताल्लुक है। एक चैनल ने उनकी वीडियो क्लिप्स चलवा दी जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें असले का शौक है। उसमें हैदर अब्बास रिजवी को भी रगड़ दिया इन्होंने कि वो भी हैं शामिल। तो इस तरह से माहौल बनाया गया क्योंकि नंबर 2 थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था। तो कुंवर मुइज़ को उठा के ले गए, और जो कर्नल थे एक, उन्होंने इनके बच्चे के सर पे पैर रख के कहा कि तुम महाजिर दहशतगर्द, और वो बच्चे की अब तक ट्रॉमेटाइज्ड है। कुंवर मुइज़ को जो असली गुस्सा है वो इस इंसिडेंट का है। उसके अलावा जो है वो फिर उसके बाद जो है वो कुंवर मुइज़ साहब जो है के रिश्ते जो बेसिकली कुंवर मुइज़ के साथ जो थे वो बेसिकली एक जो थे वो हमारे बेसिकली जो उनके ससुर थे वो उन्हें ढूंढने गए, उन्हें उठा लिया। जब उन्हें छोड़ा तो वो बेचारे कैंसर पेशेंट थे, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो फैमिली के साथ ट्रेजेडीज बहुत आई। तो सबसे पहले जनरल फैज हमीद ने कुंवर मुइज़ के घर छापा मारा, उसके पैसे चुराए, टॉप सिटी नाम करने की कोशिश की गई। चौधरी निसार टुक एक्शन और ये फिर रिलीज हो गए। लेकिन उसके बाद एक भी जनरल फैज हमीद कुंवर मुइज़ को, क्योंकि ऑल इन वन थे और फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई थी तो नंबर 1 हो गए, कुंवर मुइज़ को ये प्रेशर करते रहे और एक न्यूज चैनल खोला, उसे 6-6 करोड़ रुपए महीना दिलवाते रहे। बाजी जब पलटी, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई और फैज हमीद खत्म हुए तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कुंवर मुइज़ जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जीएचक्यू में, तो इनके भाई, मैं आपको बताता चलूं, इनके भाई ने कुंवर मुइज़ को कॉल की और एक जगह पे मिले चाय के ढाबे पे, और बड़ा सॉरी वरी जनरल फैज के भाई जो है वो डील करना चाहते थे, पटवारी है क्या है। तो वो बेसिकली बड़ी माफी तलाफी दी। इवेंचुअली कुंवर को गाड़ियां दे दी गई, पैसे नहीं मिले, बहुत बड़ा अमाउंट था जो इन्होंने चोरी की है। डकैती है ये बेसिकली किसी के घर में। और तो कुंवर मुइज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर उन्होंने कहा नहीं, जीएचक्यू, सुप्रीम कोर्ट ने जीएचक्यू को इंस्ट्रक्ट किया, जीएचक्यू ने अपनी कंप्लाइंस की, और उसके बाद जो है वो ये कंक्लूजन में पहुंची कि इनकी जो एक्टिविटीज थी एज डीजीएसआई, एज नंबर 1, नंबर 2 और फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो उनकी एक्टिविटीज जो थी वो वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन्हें कोर्ट मार्शल किया गया है। कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं। जैक एक फौज का एक इदारा है जिसे डीजी फैज, जी हाँ, बेसिकली तो ओवरऑल पैकेज है ना जी। तो इन्होंने जो कुंवर मुइज़ के घर डकैती मारी थी, आई यूज द वर्ड डकैती इन दैट, और किडनैपिंग थी, इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट इनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी व्हेन ही वाज डीजीआईएसआई अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी, दैट वुड कम अंडर स्क्रूटनी। जो उनकी पॉलिटिकल लिंक्स थे, जो उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की गई आर्मी चीफ बनाने में, और कुछ ऐसे डिसीजंस
जो बैकफायर की हैं, जो कि जीएचक्यू और नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे, और फिर उनकी पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो इट वुड हॉन्ट जनरल फैज हमीद जी। बिल्कुल आपकी बात सही। सिर्फ एक बहाना नहीं बनता, लेकिन एक बहाने जो है वो ऑब्वियसली जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो सीरीज सीरीज ऑफ ऑफ एक्टिविटीज है एक्टिविटीज है, जिसका तो ये वाज नॉट फिट जी। अगर आप देखें तो प्रोफेशनली भी, अगर आप देखें उनकी चाय की प्याली पीते हुए, और आपने अफगानिस्तान में तस्वीर देखी होगी जब तालिबान गए थे, इट वाज अनकॉल्ड फॉर। दीज इमेजेस शुडंट कम फ्रॉम एन इंटेलिजेंस चीफ इटसेल्फ। ये तो गलती थी, चले ब्लंडर कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने एक्टिविटी की, जो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आर्मी ओथ को तोड़ा, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, इसके खिलाफ उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ है जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस जाविये पे अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ही कोर्ट मार्शल का या अरेस्ट होना, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि जनरल फैज हमीद पहले पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल है जिसपे ऐसा इल्जाम लगा है। अ, और अपना ये बेसिकली जो है वो अपना ये पहले जर्नल नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बेसिकली कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स इटसेल्फ इज वेरी डैमेजिंग फॉर एनीबॉडी। अब ट्रू। देखना ये है कि तीन तरह के कोर्ट मार्शल होते हैं। समरी कोर्ट ओके। मार्शल होता है, एक स्पेशल कोर्ट मार्शल होता है, एक जनरल कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री में। अम, तो अब उसकी सजाएं तो मौत से लेके डिस्चार्ज ऑफ सर्विस, फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉरी आपका जो है वो आपकी सैलरी खत्म होने से लेके कन्फाइनमेंट, डिफरेंट टर्म्स हैं। अब इस पे ये ओके। देखना है जो डीएच की इंक्वायरी अपनी लगाएगी, जीएच की। मेरे ख्याल से ये स्पेशल कोर्ट मार्शल की तरफ ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी। सजा इन्हें कोई जो है वो हो सकती है इसमें 7 साल से लेके, अगर उनपे कोई ऐसा सीरियस है तो सजाए मौत भी हो सकती है। अ, जब उसे हो जाता है इनकी पेंशन, पर्क्स, रैंक्स, ही कैन नॉट यूज दिस टाइटल ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी पेंशन खत्म हो जाती है, जो प्लॉट्स लिए हैं वो वापस लिए जाते हैं, वो सारी चीजें एक उसका प्रोसेस है जो होती है इसके साथ। इस रैंक के मतलब डीजी आईएसआई मतलब एक्स डीजी एसआई आईएसआई का इस रैंक के किसी कभी भी हिस्ट्री के अंदर कोई कोर्ट मार्शल हुआ है या ये पहला कोर्ट मार्शल है इतने बड़े रैंक के किसी ऑफिसर का? डीजीआईएसआई का तो नहीं हुआ लेफ्टिनेंट जनरल। अगर वेरी रिसेंटली पाकिस्तान हेड कोर्ट मार्शल ऑफ अ ब्रिगेडियर एंड अ लेफ्टिनेंट जनरल जी, बट वो ट्रीजन का मामला था। दे हैड लिंक्स विद द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, तो वो तो मामला था। लेकिन डीजीआईएसआई इज नॉट अ नॉर्मल लेफ्टिनेंट जनरल जी। तो वो ये अनप्रेसिडेंटेड है जो इनके साथ हुआ है। अगेन मैं आपको सबको बताता जाऊं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर्मर डीजीआईएसआई is arrested and is court-martialed by the Pakistan military. Court-martial proceedings chalengi. He is right now, General Faiz Hamid is under arrest. 9 मई का जिक्र होता है, 9 मई के मामलात पे भी इनसे बातचीत होगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही वॉज इन टच विद पॉलिटिकल ग्रुप्स विद इन द पीटीआई, और एक ग्रुप को एडवाइस कर रहे थे क्या वो बात जीएचक्यू इस उस पे लाएगी। दैट इज सीन टू बी, बट दिस इज एन इंटरनल इंक्वायरी। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुंवर मुइज के स्टॉप सिटी जहाँ इन्होंने डकैती मारी, पैसे ले गए, जमीन हत्याने की कोशिश की गई, टॉप सिटी। नंबर 2, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन यूनिफॉर्म, और आर्मी का जो डिसिप्लिन खराब करने की कोशिश की गई। और नंबर 3, पोस्ट रिटायरमेंट पे इनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, क्या 9 मई से भी इनका कोई लिंक है, वो इन्वेस्टिगेशन सामने लाई। इम्पोर्टेंट है ये टाइमलाइंस। मैं देखता हूं कि 2 दिन बाद आपकी नेशनल इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओ पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड जो है वर्षद नदीम जीत कर लेकर आए। टाइमिंग्स ये आप समझते हैं कि ये बेहतर थी ये टाइमिंग्स ये डिसीजन लेने के लिए? टाइमिंग ही तो सब कुछ एक होती है। जुबिलेशन का मूड है।
मेरे ख्याल से एक जो सवाल आपका बहुत ही रेलेवेंट है कि क्या इसकी टाइमिंग जो है वो कितनी रेलेवेंट है भी कि नहीं है। तो वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये किस तरह से हो सकती है, क्या मतलब क्या जीएचक्यू ने सोचा, या इसे अभी लाने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट ऑब्वियसली 14 अगस्त के करीब। बट देखिए, इस लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज लिंक्ड टू पीटीआई। पीटीआई जिस तरह से सोचती है तो इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की होगी। सबसे ज्यादा इसमें खुशी तो नवाज शरीफ और जी, डायरेक्टली बिल्कुल। ब्लेम करते हैं। प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, अगर आप ये कहें कि प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े रैंक के बंदे को पकड़ ले, तो बाकी लोगों के लिए भी वो एक समझ ले, एक तरह से एक एक निशान इबरत होना चाहिए कि आप लोग भी मोहतात रहें। क्रेडिबिलिटी के हवाले से फौज की ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा डिसीजन है। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। थैंक यू अली।